हाय दोस्तों, मैं आज फिर आ गया हूँ एक नई कहानी लेकर। तो चलिए बिना देर किए ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अकेले हैं तो क्या गम है। अगर आप सिंगल हैं और इस वीडियो इसे ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हैं तो बिंदास कीजिए, बस इन्हें ट्राई कीजिए। पड़ोस की शर्मा आंटी की बेटी निक्की को सज धज कर निकलते देखकर क्या आपके दिल का टाइटैनिक डूब रहा है, या फिर सामने वाले विक्की की चमकती बाइक आपको मुंह चिढ़ा रही है? अगर हाँ तो मतलब साफ है कि वैलेंटाइंस डे के माहौल के चलते आप डिप्रेशन में आ रहे हैं। लेकिन मूड ऑफ करने से पहले जरा सोच ले कि क्या वाकई आज का दिन आपके लिए उदास होकर एक कोने में दुबक जाने का है। वैसे अकेलेपन के आंसू बहाने की बजाय आप तमाम तरीकों से आज का दिन मना सकते हैं। आज आपके तमाम कलीग्स का काम करने का मूड तो होगा नहीं, कोई पहले ही छुट्टी पर होगा तो किसी को आते ही भागने की जल्दी होगी। ऐसे में आप अपने सिंगल स्टेटस का फायदा उठाएं और काम के लिए अपनी एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाएं। ऑफिस टाइम से पहले ही पहुंच जाएं या फिर देर तक वहीं रुकें। सैलून में अच्छा वक्त आपने कब बिताया था? जाहिर है तमाम भाग दौड़ के बीच ये सुकून आसानी से कहाँ मिल पाता है। तो आज इसे ट्राई करें। यकीन करिए वीडे पर सैलून आपकी सर्विस के लिए ही खुले हैं और इसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ अपनी पसंद का पेडिक्योर, मैनिक्योर या बॉडी मसाज अगले दिन आपको किसी डेट पर जाने से भी ज्यादा फ्रेश दिखाएंगे। फिर जहां अगले दिन सभी अपने पार्टनर की कमियां गिना रहे होंगे, आपके पास पॉजिटिव नोट पर करने को बात होगी। रेंट पर वैलेंटाइन तमाम आइडियाज के बावजूद अगर आपको वीडे के लिए पार्टनर चाहिए तो वैलेंटाइन आप रेंट पर भी ले सकते हैं। जी हाँ, इसकी फीस आपको थोड़ी महंगी जरूर पड़ सकती है, लेकिन अपने दिन को खास बनाने के लिए भला इसकी टेंशन क्यों लेना। फिर क्या पता अगले साल से आपको एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी भर के लिए वीडे मनाना पड़े। तो जल्दी से जल्दी नेट सर्च कीजिए। यूं तो अपने लिए खास शॉपिंग आपने बहुत की होगी, लेकिन इस बार खुद को भी डे गिफ्ट दें। रेड ड्रेस, फुटवीज, महंगा परफ्यूम, खूबसूरत फूल, स्पेशल चॉकलेट्स, बड़ा सा सॉफ्ट टॉय, हैंडबैग जिनके लिए आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, उसे बतौर सेल्फ गिफ्ट खरीद लें। इसे खुद लेकर जाने की बजाय पैक करवाकर अपने एड्रेस पर कुरियर करवा लें। और हाँ, साथ में चिट पर अपने लिए कुछ स्पेशल लाइंस लिखकर भेजना ना भूलें। नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसे तमाम कॉर्नर हैं जहां सिंगल लोगों के लिए तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं। आप बेहिचक इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। बेशक आपके इस स्टेप से उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। अगर किसी पुराने फ्रेंड के सिंगल होने की खबर आपको है तो उसका साथ एंजॉय करें। क्या वे उन्हें भूल सकती हैं? कथाकार निर्मल वर्मा की ये पंक्तियां हम उनकी प्रसिद्ध डायरी धुंध से उठती धुंध से यहाँ आभार सहित दे रहे हैं। निर्मल उन कथाकारों में से रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के जरिए हिंदी पढ़ने वालों को एक से बढ़कर एक कहानियां और उपन्यास दिए। मुझे सहसा लगा ये लड़का अपनी अनिश्चितता में, अपनी नर्वसनेस में इस लड़की को खो रहा है। मुझे तब अपने बहुत से मित्र याद हो आए जो महज अपनी जिद, अपनी अकड़, अपनी हिंस्र आक्रामकता में, अपने उन्मत्त पैशन में कितनी आसानी से लड़कियों को पा लेते हैं और उन्हें एक क्षण भी संकोच नहीं होता कि वे उन लड़कियों को अपने उन मित्रों से छीन ले रहे हैं। जो पराजित हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कम पोटेंट हैं, कम मर्द हैं, कम प्रेम करना जानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे नर्वस हैं, अनिश्चित हैं, शंकाकुल हैं, इस बात में पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि उनमें इतना सामर्थ्य है कि किसी लड़की को सुखी बना सके। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे संग सिक्योर महसूस नहीं करती। इसलिए जब दूसरे आदमी आते हैं, मजबूत और मुखर और अपनी धुन के पक्के तो अनायास वे लड़कियां उनके साथ चली जाती हैं, उनसे विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, बच्चे जनती हैं, सब कुछ पा लेती हैं जो कभी चाहती थी। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि किसी सूनी दोपहर में जब उनका पति अपने कोर्ट, फर्म या दफ्तर में होता है और बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, ये लड़कियां अवश्य खिड़की से बाहर झांकते हुए या पलंग पर ऊँघते हुए या कोई पुराना गुरुदत्त की फिल्म का गाना सुनते हुए जो कहीं दूर ढाबे के रेडियो से उनके कमरे में चला आता है, सोचती होंगी उन लड़कों के बारे में जो काफी कच्चे थे, काफी अनिश्चित और चुप्पे से, दुर्भाग्यवश आत्मग्रस्त, जिन्हें कभी शादी से पहले उन्होंने किसी शाम के झिलमिले में चूमा था। जल्दी घबराए से होंठ चेहरे पर आए नए उदास रोयों पर, और आंखें और सांसें और आंखें। वे सो जाती हैं, खिड़की बंद करके लौट आती हैं। क्या वे उन्हें भूल सकती हैं? फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती, वैलेंटाइंस डे पर शादी। अंशु तालुजा और अभिनव महेश्वरी के लिए वैलेंटाइन डे जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया। प्राइमरी स्कूल में साथ पढ़े थे, तब न दोस्ती की समझ थी और न प्रेम के समंदर में गोते लगाने का कोई सपना ही था। अभिनव के अक्सर कमेंट मारने की हरकतों से अंशु चिढ़ने जरूर लगी। 6वीं में साथ छूटा और फिर मिले इंटर में। फ्रेंडशिप डे पर गले शिकवे दूर करके दोस्त बने और वैलेंटाइंस डे पर प्यार कर बैठे। बरसों तक एक दूसरे के वैलेंटाइन रहे, बिरादरी के बंधन टूटे और प्रेम के इजहार वाले वैलेंटाइंस डे को ही दोनों एक दूजे के हो गए। बच्चों को खुशी देकर घर वाले भी हैप्पी वैलेंटाइंस बोल उठे।
अलीगढ़ की बैंक कॉलोनी के अभिनव महेश्वरी उर्फ सोनू अपनी ही सबमर्सिबल बनाने वाली फैक्ट्री के मैनेजर हैं। उनकी वैलेंटाइन अंशु तालुजा लेबर लॉ की जानकार हैं। वे 8 साल तक प्रेमी रहे। वैलेंटाइंस डे पर अपने ही वैलेंटाइन को पाकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शाम के आयोजन को भव्य व यादगार बनाने के लिए अभिनव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैनेजर के बतौर बेहतर आयोजन के लिए तमाम चीजें बारीकी से पूछ डाली। कभी टेंट वाले को बुलाकर सुझाव देते, कभी किसी और को। दोस्तों से घिरे अभिनव ने यादगार क्षणों के बीच तनिक आग्रह पर अपनी प्रेम कहानी के अंजाम तक पहुंचने की कहानी सुनाने को राजी हो गए। ये कहानी बचपन से ही शुरू हुई। श्याम नगर की अंशु और बैंक कॉलोनी के अभिनव की स्कूली पढ़ाई जाकिर हुसैन पब्लिक स्कूल में हुई। दोनों यहीं पहली बार मिले और जल्दी ही दोस्त बन गए। अभिनव बताते हैं कि बचपन में कमेंट मारने में बड़ा मजा आता था। अंशु पास में बैठती थी और अक्सर ये कमेंट उसी पर होते थे। अंशु इससे बहुत चिढ़ती थी। दोनों में तनातनी हो जाती थी और कई कई दिन तक बोलचाल भी बंद रहती। 5वीं तक ऐसे ही चला। अंशु तो यहीं पढ़ती रही। अभिनव का एडमिशन महर्षि विद्या मंदिर में हो गया। स्कूल छोड़ने के दौरान का अभिनव एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। वह बताते हैं कि यह कहानी तो बनने के पहले ही खत्म हो गई थी। अंशु ने स्कूल छोड़ने के दौरान ही उनसे कभी न मिलने को कहा था। बरसों तक बिना बात किए ही बीत गए। अंशु ने अब्दुल्ला कॉलेज MBCom शुरू कर दिया। वह जनकपुरी में कोचिंग लेती थी। कोचिंग में उसका दोस्त आकाश भी आता था। इसी बीच अभिनव को इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से BBA करने का मौका मिल गया। वहां जाने से पहले आकाश से मिलने के लिए अभिनव कोचिंग पर आ गया। यहीं अंशु मिल गई। उसने कोई बात नहीं की और दोस्त से मिलकर घर लौट गया। अगले दिन इलाहाबाद जाना था कि दोस्त ने अंशु से मिलने को कहा। ये इच्छा अंशु की ही थी। अभिनव बताते हैं कि वे फ्रेंडशिप डे पर मिले और अंशु ने उनसे पुरानी बातें भूलकर दोस्त बनने को कहा। दोनों राजी हो गए और फिर बातचीत शुरू हो गई। वैलेंटाइंस डे आया तो अंशु ने अभिनव से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। अभिनव के घर वालों को खबर बरसों पहले ही हो चुकी थी। 1 साल पहले अंशु के घरवाले भी जान गए। किसी को कोई एतराज नहीं हुआ और दोनों की शादी तय हो गई। अभिनव बताते हैं कि वैलेंटाइंस डे पर शादी भी ईश्वर की ही इनायत है। ये कुछ भी तय नहीं था। पंडित जी ने विचार के बाद 11 फरवरी या 15 मार्च मुफीद बताए। 11 फरवरी को होटल बुक कराने पहुंचे तो कहीं कुछ खाली नहीं मिला। दूसरी तारीखें 14 व 15 फरवरी निकली। 15 को फिर व्यस्तता पाई गई और अंततः वैलेंटाइंस डे पर ही दोनों की शादी हुई। अंशु के पिता और दवा के थोक कारोबारी गिरीश तालुजा कहते हैं कि बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं कि बच्चों के फैसले पर बड़ों ने मुहर लगा दी। वैलेंटाइंस डे के बारे में कहते हैं कि उनके दौर में रोजाना ही प्यार का दिन था, पर अब वक्त बदल गया है और इसके मायने भी। अभिनव के पिता सुभाष महेश्वरी कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे पर अभिनव अंशु की शादी हुई। सभी इस यादगार मौके पर बड़े खुश हैं क्योंकि ऐसे मौके कहाँ आते हैं। 2 आत्माओं का मिलन है प्यार। प्यार तो 2 आत्माओं का मिलन है। कोई किसी को कब अच्छा लग जाए, कब किसे दिल दे बैठे, ये कहा नहीं जा सकता। प्यार किसी सूरत या लेन देन से मतलब नहीं रखता। प्यार में बस सच्चाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जिसे हम चाहें या पसंद करें वह भी हमें उतना ही चाहे। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह माँ बाप हो, बहन भाई, कोई रिश्तेदार या फिर कोई ऐसा जिसे आप अपनी जिंदगी में एक खास जगह देते हैं। प्यार तो बिना किसी मतलब के किया जाता है और जब आप किसी को प्यार करते हैं तो यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि आपको भी वह उतना ही प्यार करे। बस आप उसे प्यार करो और उसे खुश रखो, चाहे वह किसी और से ही प्यार क्यों न करता हो। कोई जरूरी नहीं कि हम जिसे प्यार करें वह हमारा जीवन साथी बने ही। इसीलिए तो कहा है कि प्यार निस्वार्थ होता है। ऐ खुदा आज ये फरमान लिख दे, मेरी खुशी मेरे दोस्त के नाम लिख दे, अगर उसकी खुशी के लिए किसी की जान चाहिए तो उस जान पर मेरा नाम लिख दे। कॉफी की सिप और प्रपोजल। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे दलजीत जैसी लड़की मिली। उन्हें किसी 5 स्टार होटल में जाना पसंद नहीं है। वह एक खास कॉफी वेंडर से कॉफी पीना पसंद करती हैं जो रात को साइकिल पर कॉफी बेचता है। वैसे यह मेरे लिए काफी इकोनॉमिकल भी था। अपनी जिंदगी का वो यादगार लम्हा मुझे अभी तक याद है जब मैंने दलजीत के सामने कॉफी पीते पीते लाइफ पार्टनर बनने का प्रपोजल पेश किया। उसी दिन हमने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने का फैसला किया था। उस दिन भी मैंने रोज की तरह अपनी कार में बैठे बैठे साइकिल वाले कॉफी वेंडर को बुलाकर सिर्फ इतना ही कहा था, 2 कॉफी देना। ऑर्डर देने के बाद मैंने दलजीत से वह बात पूछ ही ली जिसे पूछने का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मैंने दलजीत से पूछा, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ झेलने के लिए तैयार हो? इस पर दलजीत ने बहुत ही शांत भाव से, जैसे कुछ हुआ ही न हो, सिर्फ ओके कहा। इस पर मैंने भी कहा, चलो कॉफी पीते हैं। नच बलिए की ट्रॉफी जीतने और शाहरुख के हाथों 50 लाख का कैश प्राइज लेने के बाद हमने यह फैसला किया कि मैं उसे किसी अच्छे रेस्तरां में कॉफी पिलाने ले जाऊंगा जहां उस साइकिल वाले से अच्छी कॉफी मिलती हो।
टिप्स। आप किसी लड़की को हर समय खुश नहीं रख सकते क्योंकि यह काफी मुश्किल है। इसके लिए कोई फूल प्रूफ आइडिया नहीं है। किसी भी लड़की पर इंप्रेशन जमाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप उनकी क्वालिटी से उन्हें रूबरू कराएं। चाहे वह आपसे सहमत हो या न हो, लेकिन अपने प्रति ईमानदारी बरतना बेहद जरूरी है। खुश रहिए और अपनी पार्टनर को खुश रखिए। इससे वह हमेशा आपसे इंप्रेस रहेगी। किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए यह बेहद जरूरी है। वह नहीं मिला तो क्या, मोहब्बत तो है। मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम जय है। मुझे आज भी लगता है कि जैसे यह अभी कुछ ही दिनों की बात है जब मैं उन्हें दूर से देखा करती थी। उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि एक लड़की उन्हें हर रोज सबसे छुपाकर और उनसे भी छुपाकर उन्हें ही देखती है। बात आज से 1 साल पहले की है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था और दिल कर रहा था कि बस देखती ही रहूं। उन्हें देखने के लिए मैं रोज उसी टाइम पर ऑफिस जाती थी और वह भी ठीक उसी समय वहीं मिलते थे। हम दोनों एक ही बस में जाया करते थे, पर उन्हें मेरी इन फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था। उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि बस में सब लोग उन्हें पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब तक वह नहीं आते थे, बस का ड्राइवर भी उनके आने का वेट करता था। जय सबको हंसाते रहते और सब उनसे बहुत खुश रहते थे। मैं भी रोज उसी बस में जाती थी और जिस दिन वह नहीं जाते थे ऐसा लगता था कि दिन शुरू नहीं हुआ। उसी बस में मेरी एक फ्रेंड भी मुझे मिली, जो जय को जानती थी। उसने मुझे बताया कि जय ने उसे प्रपोज किया था। इसके बाद मैंने अपने दिल से उनका ख्याल निकाल दिया। फिर भी बस मैं एक बार उनसे बात करना चाहती थी। जय बस में सबसे बात करते पर सिर्फ मुझसे नहीं करते थे। कुछ दिन बाद ही मैंने वह जॉब छोड़ दी और इसलिए मेरा उस बस में जाना भी नहीं रहा। फिर मुझे दूसरी जॉब मिली और 6-7 महीने बाद ही जय मुझे मेरे ही बस स्टॉप पर दिखे, जहां से मैं जाया करती थी। शायद उनका भी ऑफिस शिफ्ट हो चुका था। जो भी वजह रहा हो, पर मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मैंने फिर से उसी टाइम पर जाना शुरू कर दिया जिस टाइम पर जय जाते थे। इतने दिन बाद भी हमारी बात नहीं हो पाए। एक दिन अचानक उनके हाथ से मेरा हाथ टच हो गया और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे बहुत करीब हैं। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि चोरी चोरी जय भी मुझे देखा करते हैं। जब मैं उनको देखती तो वह नजरें घुमा लेते। फिर भी पहल मैंने ही की। उनसे बात करके मुझे लगा कि अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं उनसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उनका सेल नंबर मांगा। लोगों की नजरें तब मुझे ही देख रही थी, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब मैंने जय को फोन किया तो उसके किसी फ्रेंड ने फोन उठाया। मैंने कहा कि मुझे जय से बात करनी है तो उसने बताया कि वह बाहर गए हुए हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही उनसे बात करने के लिए पागल हो रही हूँ, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगले दिन हम दोबारा मिले तो मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं और न ही बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है, बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने कहा कि जब आपको मुझसे बात नहीं करनी थी तो मुझे अपना नंबर ही क्यों दिया। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि आपने फोन किया था, मुझे मेरे दोस्त ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर तो हमारी बातों का सिलसिला चल पड़ा। हर 2 मिनट पर वह मुझे कॉल किया करते और रास्ते भर भी हम बातें ही किया करते। एक दिन मेरी दीदी का बर्थडे आया। वह बहुत अपसेट थी क्योंकि जीजाजी को उनका बर्थडे याद नहीं था और उन्होंने विश नहीं किया था। जब मैंने जय को बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं आपके घर आऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उस दिन पहली बार वह मेरे घर आए और दीदी को इतना हंसाया कि दीदी खुश हो गई और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। धीरे धीरे मेरे परिवार के लोग भी जय के व्यवहार से खुश हो गए और सब उन्हें पसंद करने लगे। बात बात में उन्होंने बताया था कि वह मेरी फ्रेंड को जानते हैं, पर कभी प्रपोज नहीं किया। जब मेरी फ्रेंड को हमारी दोस्ती का पता चला तो वह बोली कि उसने तो बस मजाक किया था। आज वह मेरे साथ हैं और मुझे बेहद प्यार भी करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस उन्हें देखती ही रहूं। जय पहले ऐसे इंसान मुझे मिले जिनमें कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार के लिए उनका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल लड़के अपने घरवालों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और उन्हें इज्जत नहीं देते। पर जय इन सबसे अलग आज भी अपने परिवार की परवाह करते हैं। मैं जय से बहुत प्यार करती हूँ। उनके आने से मेरी जिंदगी ऐसी लगती है जैसे सब कुछ बदल गया हो। मुझे मेरी जिंदगी से प्यार हो गया है क्योंकि जय मेरे साथ हैं। लेकिन ये खुशी हमारे नसीब में हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि जय की सबसे बड़ी अच्छाई उनकी फैमिली के लिए उनका प्यार की हमारे प्यार के बीच दीवार बना है। हमारी कास्ट अलग अलग है। खैर मैं तो उनसे शादी के लिए हर हाल में तैयार हूँ, पर जय की मम्मी नहीं तैयार होंगी और जय अपनी मम्मी को कभी दुख नहीं पहुंचा सकता है। मैं कोई उम्मीद भी नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। मैं जय को हमेशा प्यार करती रहूंगी क्योंकि वही मेरी जिंदगी है। हमारे रिश्ते में हर रंग है, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और आज तक मैं सबसे ज्यादा जय के साथ ही हंसी हूँ। उन्होंने मुझे इस 1 साल में पूरी जिंदगी की खुशियां दी हैं। मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और हर पल आपको मिस करूंगी जय।
ओ प्रिया प्रिया, क्यों रुला दिया? सुबह का अखबार पढ़ते हुए अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराए। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है, पर यह हमारा पहला आमना सामना था। हेलो हाय से शुरू हुआ परिचय कब गहरा हो गया, पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन मैडम जिले में ही एक उच्च पद पर पदस्थ थी और उनके पति किसी अन्य जिले में तैनात थे। उनके पति का आना जाना कभी कभार ही हो पाता था। पड़ोसी होने के कारण वह मुझसे काफी घुल मिल गईं। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझसे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। मैंने कहा, मैडम मैं अभी एक विद्यार्थी हूं और आप इस जिले में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी, आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है। वह कुछ देर तक शांत रहीं और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा, आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने भर से तो रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी यह बड़ा नाजुक व प्यार भरा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभा पाएंगी आप? उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाए और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बनता हो। रिश्तों की परिभाषा अपनापन, स्नेह और प्यार में छुपी हुई है और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो ये रिश्ता हम भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बंध गए। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग जनाब। विद्यार्थी जीवन में घोड़े बेचकर सोना अच्छी बात नहीं है। अच्छे विद्यार्थियों की तरह अपने करियर पर ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई में जुट जाइए। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एक अपरिचित पर मधुर सी आवाज मेरे कानों से टकराए। नमस्ते अंकल, मेरा नाम प्रिया है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। मैं आपकी भाभी की इकलौती प्यारी बिटिया रानी हूँ और अब यहीं पर रहकर आगे की पढ़ाई करूंगी। अच्छा भाभी, तो आपने इन्हें हमारे बारे में पहले से ही बता रखा है। चलिए अच्छा हुआ, अब हमें परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ... तो ठीक है, हाथ मिलाए और आज से हम दोस्त हुए। अच्छा अंकल, अब आप बताइए कि कैडबरी चॉकलेट पसंद है ना आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो फिर शाम को आप कैडबरी चॉकलेट लेकर आइएगा। चल हट बदमाश कहीं की, अभी अंकल से कायदे से परिचय भी नहीं हुआ और तेरी फरमाइशें शुरू हो गईं। भाभी ने कहा, आप इसकी बातों में मत आइएगा, क्योंकि खाने पीने को लेकर दोस्ती करने में ये काफी तेज है। अरे तुम दोनों के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी हो गई। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ तो एक एक कप गर्मागर्म चाय हो जाए। वक्त के साथ प्रिया मुझसे काफी घुल मिल गई। वह मेरे खाने से लेकर बाहर जाने तक का हिसाब किताब रखती। जब कभी भी मैं देर से आता तो प्रिया दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहती और जब तक मैं खाना नहीं खा लेता वह कुछ नहीं खाती। उसकी मम्मी भी खुश थी कि प्रिया को बोर नहीं होना पड़ता। पर प्रिया के दिल में क्या चल रहा था उससे मैं और उसकी मम्मी बिल्कुल अनजान थे। वैसे कुछ सोचने का कोई कारण भी नहीं बनता था। पछताने की कसम खाई है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बचपन से ही इंट्रोवर्ट किस्म का हूं और जरा कम बातें किया करता हूं। जब मैं 23 साल का था तब मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। हालांकि वह मुझे नहीं जानती थी, लेकिन मैं उससे एक पार्टी में मिला था। मुझे लगता था कि उसके मन में भी मेरे लिए कुछ न कुछ है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मैं एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ गया। मैं कभी कभी बियर पी लेता हूं और वहां मैंने अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बियर ले ली। दुर्भाग्य देखिए, वो लड़की भी वहीं आई हुई थी और उसने मुझे ड्रिंक लेते हुए देख लिया। बस उस दिन से उसने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। फिर एक दिन पता चला कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। बस उस दिन से मेरे दिल में जो उसके लिए प्यार था उसे वहीं दफन कर दिया। मैंने खुद से यह वादा भी किया है कि ताउम्र शादी नहीं करूंगा। शायद ऐसे ही मैं अपने किए पर पश्चाताप कर सकूं। इनकार। रात के अंधेरे में बैठकर वो अपने आंसू बहा रहा था। उसे लगता था कि वो अब और जी नहीं पाएगा। रह रहकर उसे वो घटना याद आती थी। किसी की याद उसे हर समय जला रही थी। वो एक मामूली सा मास्टर था, जो कि कम तनख्वाह में सिर्फ अपना खर्च ही चला सकता था। ऐसे में शायद उसे इस बात का अधिकार ना था कि वो किसी से मोहब्बत करे, क्योंकि आज के इस दौर में मोहब्बत की मंजिल पाने के लिए करियर भी काफी जरूरी होता है। लेकिन उसने मोहब्बत तो कर ली थी। वो तो हमेशा यही सोचता था कि हिंदी फिल्मों की तरह वो भी अपनी मोहब्बत को पालेगा। लेकिन शायद फिल्म और हकीकत में यही फर्क है। उसे याद था कि जब वो अपनी महबूबा से मिला था तो उसने कहा था कि जल्द घर वालों को रिश्ता लेकर भेज दो वरना कोई और बीच में आ जाएगा और घर वाले उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे। ये तो इसका दिल जानता था कि कैसे इसने घर के एक एक मेंबर को अपने रिश्ते के लिए तैयार किया था। समय गुजरते गुजरते सारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो चुके थे। बस देर थी उनके घर रिश्ता लेकर जाने की। वहां से उसने भी ये यकीन दिला दिया था कि इनकार नहीं होने देगी। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। उस लड़की की माँ और बहनें ही ये चाहती थी कि इस लड़के से इसका रिश्ता कर दिया जाए, और उसके पिता की सोच कुछ अलग थी। रिश्ता पक्का करने के लिए इसने जब उनके घर अपने घर वालों को भेजा तो उन्होंने बड़ी खातिर तवज्जो की।
और लड़की की मां ने फोन करके अपने शौहर को बुलाया और बताया कि आपकी बेटी का रिश्ता आया है। आखिर लड़की के पिता घर आए और उन्होंने इन रिश्ता लेकर आने वालों से बड़ी ही मोहब्बत से मुलाकात की और गुफ्तगू शुरू की। इस बीच लड़की के पिता ने पूछा कि आपका लड़का करता क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी तो सिर्फ एक मास्टर ही है। तो वो बोले कि माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकता जिसका अपना कोई करियर ही नहीं है। वो मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा। तो इन्होंने जवाब दिया कि लड़का लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं। तो वो बोले कि सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चला करते, घर चलाने के लिए आमदनी की जरूरत होती है और आपके लड़की की इतनी आमदनी नहीं है कि वो मेरी बेटी को खुश रख सके। पहले अपने लड़के का करियर बनाओ, फिर उसकी शादी की फिक्र करो। ये सब बातें सुनकर घर वाले खाली हाथ लौट आए। जब इसने पूछा कि अम्मा क्या हुआ, रिश्ता पक्का हुआ या नहीं, तो घर वालों ने बताया कि ये बात हुई और उन्होंने कहा कि पहले अपने लड़के का करियर बनाओ, फिर शादी के लिए सोचना। ये सुनकर उसे बड़ा सदमा हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उसने कुछ कर गुजरने की ठान ली और करियर के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। करियर बनते बनते 2 साल लग गए और पता चला कि उस लड़की की शादी भी हो चुकी थी। इसके लिए ये ऐसा ही था जैसे कोई बुलंदी पर चढ़कर नीचे गिर गया हो। सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रह गया। आज के नौजवानों को चाहिए कि मोहब्बत और शादी के सपने देखने के साथ साथ अपने करियर की तरफ भी तवज्जो दें। अगर आप अच्छी जॉब करते होंगे, अच्छी आमदनी होगी, तो ही आप अपनी मोहब्बत को खुश रख सकेंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोहब्बत के पीछे दौड़ना और ये उम्मीद करना कि हिंदी फिल्मों की तरह का अंत होगा, ये समझदारी नहीं है। सबसे पहले एक काबिल इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है, सिवाय पछतावे के उसे कुछ हासिल नहीं होता। इस लघु कथा के जरिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कहो ना कहो, आंखें बोलती है सनम। मैंने नवंबर 2006 दिवाली के समय एक लड़की को देखा था जिसका नाम पूजा है। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे देखते ही वह थोड़ा सा मुस्कुराए। वह मेरे घर के ही पास एक ही लेन में रहती है। जब मैं उसे चोरी छिपे देखता था तो वह भी मुझे देखा करती थी। मैं ड्यूटी करता हूँ, सुबह घर से निकलता हूँ और रात को देर से पहुँचता हूँ। मैंने उससे पूछा था कि क्या वह भी मुझे प्यार करती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बस वह जब भी देखती है तो केवल मुस्कुराती है, जैसे इशारे में कुछ बोलना चाहती हो। मैं जब उसे इशारे में बुलाता हूँ तो वह पास आती नहीं। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। न था मंजूर किस्मत को। मैं जब 5वीं क्लास में था तो उस लड़की से पहली बार मिला अपने नए स्कूल में। उसका नाम सोनी है। हम एक ही जगह पर रहते थे, साथ आना जाना तो होता ही था, हम पढ़ते भी एक ही क्लास में थे। शुरुआत में तो वह सिर्फ मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर थी, लेकिन जैसे ही हम हायर क्लास में गए धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा। जब मैं 9वीं क्लास में था तो मेरे दोस्तों को इसकी भनक लग गई और यकीनन उसे भी इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया। उसकी एक खास दोस्त ने मुझे बताया कि वह भी मुझे लाइक करती है, लेकिन ना तो मैंने उसको कभी प्रपोज किया और ना ही उसने कभी कुछ कहा। कुछ ऐसे ही पसोपोश में हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। हम एक दूसरे की फीलिंग्स जानते थे, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। फिर मैं अपने बेहतर करियर की तलाश में विदेश चला आया। उसके बाद मुझे लगा कि उसे सब बताने का यही सही वक्त है। मैंने फ़ोन पर उसे प्रपोज किया और उसने बस इतना ही कहा कि कितनी देर कर दी। हम धीरे धीरे इस राह पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन कहते हैं न कि हर इंसान को वह सब नहीं मिलता जो वह चाहता है। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि हम शादी करें। मजबूरी में आज हम एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हमें एक दूसरे से प्यार है। सच ही तो है, प्यार में पाना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। ना था मंजूर किस्मत को, ना थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या नज़ारों की। दूसरी क्लास से प्यार था प्यार। मैं और हितेश क्लास 2 से क्लासमेट थे। मैं उसे पसंद तो करती थी, लेकिन उसे कुछ कहने से डरती थी। 8वीं क्लास के बाद मैं हॉस्टल में चली गई और उससे मिले हुए काफ़ी समय हो गया। वह क्या सोचता है, इससे मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे लगा कि मैंने अपना पहला प्यार खो दिया है। हमेशा सोचती कि काश तुमसे कह दिया होता। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद समय ने हमें फिर से एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना खूबसूरत लम्हा कभी आएगा। हमने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को बारे में बताया। तब हमें पता चला कि हम दोनों ही स्कूल के समय से एक दूसरे को प्यार करते थे। हम काफ़ी खुश हुए। मैं अपने प्यार के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, ढूंढने से जिस अक्स की तलाश थी। मुझे जिंदगी ने हसीन मोड़ पर उससे मिला दिया। ख्यालों में था जो मंजिल इस दिल की, खुदा ने उसे मेरी जिंदगी का हमसफर बना दिया। 16 साल की प्रेम कहानी के सामने हार गया माँ का गुस्सा। इंदौर। 16 साल की प्रेम कहानी। कहानी में कई मोड़। एक्सीडेंट में लड़का लकवाग्रस्त हो गया।
MBA लड़की फिर भी शादी को राजी। परिवार की सहमति नहीं थी। किसी तरह लड़के के घर वाले माने और दुल्हन ने व्हीलचेयर पर बैठे दूल्हे को वरमाला डाली। लोगों को पता चला तो इस प्रेम कहानी की मिसाल देने लगे। लड़की के घर वालों तक बात पहुंची। उन्हें लगा कि जिसकी मिसाल सब दे रहे हों उसमें गलत क्या है। मां ने बेटी को घर बुलवाया और उसे आशीर्वाद दिया। ये कहानी है गौरव श्रीवास्तव और सविता चौबे की। फरवरी में जब सविता ने गौरव से शादी की तो माता पिता ने दूरी बनाए ली थी। वे इस शादी को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन सविता के कदम की सभी ने सराहना की और उसकी मिसाल दी जाने लगी तो माता पिता को गर्व महसूस हुआ। सविता कहती है, पहले मां को लगता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज को क्या जवाब देंगे, पर मीडिया में खबर आने के बाद पूरे देश से परिजनों को फोन आए। सबने बधाई दी। लोग क्या कहेंगे का सवाल गर्व में बदल गया। मां को अब भी इस बात की चिंता है कि आगे की चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे, लेकिन मैं हमेशा उन्हें कहती हूं कि चुनौतियां ही हमें जीने की नई राह दिखाती हैं। सांत्वना नहीं, मार्गदर्शन चाहिए। गौरव पिछले 2 साल से विनायक कंसल्टेंसी के नाम से जॉब प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं। गौरव और परिजन कहते हैं, हमें लोगों के सांत्वना की जरूरत नहीं बल्कि मार्गदर्शन चाहिए। गौरव आसानी से लैपटॉप पर सारा काम कर लेते हैं। कहीं भी आने जाने के लिए उनके पास ऑटोमेटिक व्हीलचेयर है और एक विशेष कार भी। रॉन्ग नंबर पर बातचीत से शुरू हुआ था प्यार का सफर। गौरव कहते हैं, 18 साल पहले 1998 में सविता से एक रॉन्ग नंबर लग गया जो मेरे घर का था। फोन उठाकर जब बात की तो सविता ने पूछा कि कहां से बोल रहे हैं। मैंने मजाक में कह दिया चिड़ियाघर से। दोनों हंसे और फोन रख दिया। कुछ दिन बाद दोबारा फोन किया और इस तरह बातें शुरू हो गई। करीब 3 माह बाद साकेत नगर में एक दोस्त के घर के नीचे दोनों मिले। मिलने का सिलसिला बढ़ा। करीब 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने लगा। दोनों ने शादी के बारे में सोचा और 2005 में घर वालों को बता दिया। अलग अलग समाज के होने के कारण दोनों के घर वालों ने इनकार कर दिया, मगर हम दोनों कहाँ मानने वाले थे। 1-2 साल बाद जब दोनों परिवारों को लगा कि ये नहीं मानेंगे तो वो थोड़ा तैयार हुए। जन्म कुंडलियां मिलाई तो सविता मंगली निकली। इस पर जो बात बनी थी वो भी बिगड़ गई। दोनों परिवारों ने साफ इनकार कर दिया। दोनों परिजनों को मनाने में लगे रहे। सविता कहती है, इसी बीच 17 अगस्त 2008 को गौरव अपने 3 दोस्तों के साथ महू के पास वांचू पॉइंट गए थे। उनकी कार खाई में गिर गई। जब गौरव को दोस्तों ने बाहर निकाला तो उनका शरीर काम नहीं कर पा रहा था। अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने बताया कि स्पाइनल इंजरी होने के कारण शरीर को लकवा हो गया है। सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन तब भी ये प्यार कम नहीं हुआ। परिवार वालों ने इस दुर्घटना के पीछे मेरे मंगली होने को जिम्मेदार ठहराया। गौरव से मिलने घर जाती तो घर वाले मिलने नहीं देते। घंटों घर के बाहर ही बैठी रहती। कुछ समय बाद आखिर हमारे प्रेम और समर्पण को गौरव के परिवार ने भी समझा और मुझ पर लगाई रोक हटा दी। गौरव ने मुझसे कहीं और शादी करने के लिए कहा। मेरे परिवार ने लड़का भी देख लिया, लेकिन जल्दी ही हमारी समझ में आ गया कि एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तय हो गया कि कुछ भी हो शादी करेंगे। पहले कोर्ट में शादी, फिर वरमाला कोर्ट में। 17 फरवरी को गौरव और सविता ने शादी कर ली। परिवार के इकलौते बेटे की शादी का जश्न भी जरूरी था, इसलिए 22 फरवरी को साकेत क्लब में गौरव ने समारोहपूर्वक सविता की मांग में सिंदूर भरकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाए। पूरे कार्यक्रम से सविता के माता पिता ने दूरी बनाए रखी, हालांकि सविता का भाई जरूर शामिल हुआ। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।